आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल मैंने एनालाइज नहीं की, उसका रीज़न जो है वो एक ये था कि थोड़ा-सा मैं बिज़ी भी था। सेकंड ये है कि हमारी जो परसों की एनालाइज़ थी वो तकरीबन वैलिड थी कल, तो इसलिए जो है वो मैंने कल एनालाइज़ नहीं किया। परसों जो हमने एनालाइज़ किया था तो तकरीबन जो है वो मार्केट 33-51 के आसपास थी और यहाँ पर मैंने 2 पोजीशन बताई थी कि अगर तो ये 42 को स्टे कर जाता है तो ये बुलिश ट्रेंड की तरफ निकलेगा। लेकिन अगर 42 का एरिया ब्रेक कर देता है तो आप वेट करिएगा, 30 वाला एरिया ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जो है ये जाएगा 49 के आसपास और यहाँ से फिर जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे और इसका वहाँ से रिजेक्शन पे पहला टारगेट जो है वो 33.10 का मैंने आपको दिया था और आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। पहले इसने तकरीबन 33-42 को ब्रेक किया डायरेक्ट, यहाँ पर सीधा M15 का क्लोज लगा, इट मीन्स ये लेवल तो गया। यहाँ पर जो है वो ये वाला एरिया भी ब्रेक किया इसने, क्लोज नीचे नहीं दिया लेकिन पूरा जोन जो है वो ब्रेक कर दिया। ब्रेक के बाद इसका रिटेस्ट बनता था 49 और ये तकरीबन 49 के करीब 45-46 के करीब जाने के बाद वहां से ये रिजेक्ट हुआ और सीधा जो है वो 33.10 तक आया। तो ये थी हमारी कल की परसों की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो 10 वाले लेवल को फिलहाल इसने टेस्ट नहीं किया था और यहाँ से जो है वो बुलिश हुआ है। जैसा मैंने वीकली एनालाइज में भी बताया था कि 10 वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये 10 को स्टे करता है तो एक अच्छी खासी जो है वो बाइंग कर सकता है और आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये जो है वो यहाँ से तकरीबन तकरीबन जो है वो 180 पिप के करीब बुलिश हुआ। अब यहाँ पर पोजीशन अगर हम देखें तो पहले हम जज कर लेते हैं कि मार्केट कितना स्ट्रांग है। अगर इस पोजीशन को देखें, ये एक सपोर्ट एरिया बनता है, इसके ऊपर M15 का एक बुलिश और एक बेरिश और उसके बाद ये जो है वो बुलिश हुआ है और दूसरा ये है कि 29 से 36 ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा और इससे ऊपर 49 से 51 और इससे ऊपर जो है वो 69 और 74 वाला। अब हम पहले तो ये जज करते हैं कि मार्केट किस पोजीशन में है, तो करंट पोजीशन जो है वो इसकी वीकनेस बता रही है। इसका यहाँ इस सपोर्ट पे जो है वो बेस इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। अगर तो ये आता है, इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक क्लोज M15 का, तो ये 22-23 21-22-23 को टेस्ट करेगा और यहाँ से फिर जो है वो ये पोजीशन होगी और ये सेकंड राउंड में अगर आता है, जिस तरह ये अगर इसी पोजीशन में आता है, इसको ब्रेक ना कर पाए 29 को, तो फिर पॉसिबल है कि ये इस एरिया में भी आ सकता है नीचे। लेकिन ये एंड के एरिया तक भी जो है वो यहाँ से दोबारा बुलिश हो सकता है 21-22 तक, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन अगर ये 10 का एरिया ब्रेक हो जाता है और ये नीचे आ जाता है तो फिर यही होगा कि अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर दोबारा इस तरह की पोजीशन बनने के चांसेस होंगे। यहाँ पर सेलिंग बड़े ध्यान से करनी है आपने, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बाइंग एरियाज रहे हैं। आपने भी देखा है कि यहाँ से जब भी बुलिश हुआ है तो तकरीबन जो है वो अच्छी खासी मूव्स जो है वो दी हैं। इस एरिया से नीचे तो आपने बिल्कुल ही जो है वो सेल परफेक्ट पोजीशन देख के ही करनी है, सेल के बगैर तो किसी सूरत नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से कहीं से जो है वो बुलिश होने के चांसेस भी होंगे। लेकिन अभी करंट पोजीशन ये बता रही है कि अगर हम वेव्स को देखें तो उसके हिसाब से 1 2 3 4 और ये एक और जो है वो अभी भी कोशिश करेगा, ये पॉसिबल है कि यहाँ तक जाने की और यहाँ से फिर जो है वो एक और वेव लगा सकता है। तो इसलिए ऊपर के एरियाज में आप सेल दे सकते हैं। आप यहाँ पर कोई इतना मुश्किल नहीं होता, आपके पास ज़ोन बने हुए हैं और एसएल एरियाज़ मिलते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि एसएल ही वाहिद हमारे अकाउंट की सेफ्टी का ज़रिया है, जिसका इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे बाइंग हो हमारे पास या फिर जो है वो सेलिंग हो। हमारे पास ज़ोन होता है और एसएल जो है वो लगाना ज़रूरी है। ज़ोन और लगानी कहाँ पर है वो आप लर्निंग वीडियोज़ में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
कि एंट्री किस तरह लेनी है और एसएलटीपी कहाँ लगनी है। तो फिलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है गोल्ड के अंदर वो यही है। सेकंड एक और चीज़ है कि अगर ये दोबारा आता है और इस एरिया को स्टे कर जाता है तो फिर सेम ये वाली पोजीशन भी बन सकती है। और इसके ऊपर अगर बाइंग अगर देखें तो फिर ये है कि अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है कि ये नीचे आके इस तरह की पोजीशन बनाए, ये भी हो सकता है क्योंकि ये वीक है यहाँ पर। अगर इस एरिया को ब्रेक भी करता है ना तो भी इसको ये एरिया दोबारा मेंटेन करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा फिलहाल जो पोजीशन है उसके हिसाब से। लेकिन ये है कि अगर वेव्स की बात करें तो इससे और अभी अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं तो भी हमें जो है वो अभी एक मूव इसकी दिखा रही है यहाँ से। तो इसी के हिसाब से जो है वो यही है कि बेहतर होगा हम जो है वो इन एरिया से रिजेक्शन पे सेल देखें और यहाँ से होता है या फिर यहाँ से होता है। लेकिन ये कि अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो 17 वाला एरिया ये माइनर लेवल है, यहाँ पर आपने देखना है। ऐसा नहीं है अगर ब्रेक करना हुआ तो फास्ट ब्रेक कर देगा इसको, अगर फास्ट ब्रेक करता है तो फिर 10 से सेम एरिया 4 वाला नीचे का मैंने आपको बता दिया है कि क्या पोजीशन आपने देखनी है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।